अच्छा, सभी जो बच्चे हैं एक बात का ध्यान रखिएगा कि आजकल पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं अग्निवीर के। और अग्निवीर एग्ज़ाम्स में एक ट्रेंड सा है कि शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं जीके के थोड़े टफ पूछ लेते हैं, यानी बाहर के पूछ लेते हैं या करंट अफेयर पूछ रहे हैं, जैसे एसएससी वाला होता था उसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले जो जीके के क्वेश्चंस हैं अगर थोड़े टफ आ रहे हैं तो आप एकदम से अशांत मत हो जाइए। यहीं से बच्चों का ब्रेन जो है ये टेस्ट हो जाता है कि आप प्रेशर को कैसे झेल पाते हैं। भाई साहब, अब मान लो आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आपको बड़े टफ लग रहे हैं, बाकी 40 तो आपके पास हैं। आप 40 के ऊपर कंसंट्रेट करें। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पेपर की, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग 40 कम से कम 40 क्वेश्चंस आपको आते हैं जिसकी आपने तैयारी की हुई है, आप उनके ऊपर कंसंट्रेट कर लीजिए। पेपर टफ आ रहा है ऐसा मान रहे हैं या करंट अफेयर पूछ रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि टफ है, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो भी तो आपको स्कोर करने में हेल्प कर रहे हैं। ये मत ध्यान दीजिए कि जी 5 क्वेश्चन दूसरे आ गए जो मेरे को नहीं आते थे, या 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को नहीं आते, फिर आपका ध्यान उसकी तरफ ही चला जाता है। ऐसा मत करिए। एकाग्रचित हो जाइए, शांतचित हो जाइए, डीप ब्रीदिंग करिएगा जब भी पेपर पढ़ें। ऐसे जितना शांत हो सके, और पेपर से पहले भी किसी से बड़ी ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। और अशांत तो बिल्कुल नहीं रहना, बिल्कुल आंखें खुली हों, आप खड़े भी हैं तो लंबी सांस लेनी है, लंबी छोड़नी है। बहुत हेल्प मिलेगी इससे आपको। अब मैं आपके लिए लेकर के आया हूं राज्यपालों के नाम। राज्यपालों के नाम कई सेशंस में पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट थे। जैसे बिहार का है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर साहब हैं, बिहार के राज्यपाल। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। असम के हैं गुलाब चंद कटारिया। आंध्र प्रदेश के हैं अब्दुल नजार। छत्तीसगढ़ जस्टिस विश्वभूषण हरिचंदन। मणिपुर के हैं अनसुया उइकिया। नागालैंड के हैं ला गणेशन। मेघालय के हैं फगू चौहान, फगू। कर्नाटक के हैं थावर चंद गहलोत। केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश मंगू भाई छगन भाई पटेल। महाराष्ट्र के हैं रमेश बैस। अरुणाचल प्रदेश के हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायम। सिक्किम के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और झारखंड के हैं सीपी राधा कृष्णन। ये राज्यपालों के नाम, राज्यपालों के बारे में पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिए जो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आ जाता है, देखिएगा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो घोषित किया गया वो है कोल्लम। केरल का जिला है कोल्लम, उसे घोषित किया गया है संविधान साक्षर जिला। कैप्टन सुरभि जखमोला, नाम ध्यान से सुनिएगा, कैप्टन सुरभि जखमोला प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला भारतीय सेनाधिकारी हैं। फिर से बोल रहा हूं, कैप्टन सुरभि जखमोला। नेक्स्ट है कैप्टन शिवा चौहान। ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला भारतीय सेनाधिकारी हैं, कैप्टन शिवा चौहान। फिर आ जाता है मेजर जैस्मिन चड्ढा। ये संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं, मेजर जैस्मिन चड्ढा। उसके बाद आ जाता है पीटी उषा। पीटी उषा राज्यसभा में उपाध्यक्षों के
पैनल में नामित की जाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। देखिए, ओलंपिक संघ की अध्यक्ष तो हैं ही हैं, राज्यसभा की सदस्य भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष होते हैं उनका पैनल बनता है, उनमें भी इनका नाम है। तो ये महिला खिलाड़ी हैं पहली भारत की जिनको ये गौरव प्राप्त हुआ है। सुरेखा यादव। सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं, सुरेखा यादव। फिर है इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी, जो पहली होगी अपनी तरह की इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी मंगलुरु में बन रही है, मंगलुरु कर्नाटक में। भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन पुणे महाराष्ट्र में बन रहा है। भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र मंतलाई गांव जम्मू कश्मीर में बन रहा है। ये योग केंद्र है मंतलाई गांव में। बहुत बड़ी बात है ये कश्मीर के लिए भी और पूरे भारत के लिए कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार चला रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, रूस का यूक्रेन पर आक्रमण 24 फरवरी 2022 को हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब ये जो प्रश्न हैं ट्रेडिशनल हैं, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, और ये इसके साथ ही साइंस और प्लस मैथ्स और रीजनिंग, ये तो पूरे आप कर पाते हैं ना। वो जो आपने अब तक तैयारी की है, साल 6 महीने लगाए हुए हैं, उसका परिणाम क्या होगा कि जितना मर्जी टफ पेपर हो जाए, कम से कम 40-42 क्वेश्चन आपको आपके किए हुए पूरे सिलेबस में से आएंगे। और अगर 40 नंबर यानी 40 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बड़े आराम से आप समझ लीजिए कि आप मेरिट में हैं। लेकिन मेहनत करिएगा। अगर करंट वाले जो करंट अफेयर्स हैं या रिसेंट के क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं भी आते, तब भी आप क्लियर कर जाएंगे। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या हुई। भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए, 1952 में हुए थे, 1952 में। थिम्पू भूटान की राजधानी का नाम है। चमगादड़ स्तनधारी पक्षी है। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। चीन की मुद्रा युआन है, युआन। जापान की येन है। रूस के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और इसका वैज्ञानिक नाम नेलंबो न्यूसीफेरा, नेलंबो न्यूसीफेरा। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी संगठन है, सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में परमाणु बम फेंका था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या 543 है। वर्तमान में 543 है और संविधान कहता है 550 हो सकती है। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वो गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और गवर्नर का जो कार्यकाल है यह भी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। एग्जैक्ट कार्यकाल गवर्नर का कोई नहीं होता, राष्ट्रपति जिसे चाहे रख ले और निकालना चाहे तो साइड में कर देता, हटा देते हैं। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह कहे जाते हैं। जय